हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग भाई अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भैया, पहले आप देखो क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 11 है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग यहाँ एक टर्म फोकस करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। क्या फोकस करेंगे भाई? अब देखो, ऑल कार्बोनिल ग्रुप की अगर बात करें, किसका? तो अगर कहीं भी आपको C डबल बॉन्ड O मिल जाए, इसी को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इसे क्या बोलते हैं भाई? कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब दोनों वैलेंसी फ्री है ना? बोलो भाई। तो इसमें हम लोग जो कार्बोनिल नाम से, जो नाम है, इस नाम से दो कंपाउंड को पढ़ते हैं। अगर हम कहें कार्बोनिल कंपाउंड, क्या बोल रहे हैं भैया? कार्बोनिल कंपाउंड। जब कंपाउंड बोला जाएगा तो आपको दो ही बात याद करना होगा दोस्त, कि सर एक एल्डिहाइड होगा और दूसरा कीटोन। सर एक हमारा एल्डिहाइड होगा और दूसरा कीटोन होगा। जब भी बात करके कार्बोनिल का दोस्त, आपको सिर्फ क्या समझ में आना चाहिए? एक हमारा एल्डिहाइड होगा, दूसरा हमारा कीटोन होगा। क्या ये बात समझ रहे हैं? कि सर एक एल्डिहाइड होगा और दूसरा कीटोन होगा। बोलिए भाई। अब अगर देखिए हम लोग लिखना चाहें, अगर हम मान लीजिए इस तरह से लिखें, RC डबल बॉन्ड OH और RC डबल बॉन्ड OR, तो इसको क्या बोलोगे भाई आप? एल्डिहाइड। देखिए क्या बोला जाएगा इसको? एल्डिहाइड। और इसको क्या बोला जाएगा भाई? कीटोन। क्या इतना समझ पा रहे हैं आप? सर अगर मान लीजिए हम यहीं पे देखिए, अगर अब जो आपने लिखा है कार्बोनिल ग्रुप, क्या लिखा आपने? ठीक है भाई। अगर OH लगा दे तो यह हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे अगर आप ग्रुप चेंज करते जाएंगे, ये वाला ग्रुप, तो ये अलग अलग आता जाएगा। तो सिर्फ कार्बोनिल का बात किया जाएगा, कार्बोनिल का, सर ये कीटो ग्रुप हो गया। अब देखो कीटो यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। एक सब में देखो ये कॉमन है, R। दूसरा जो वैलेंसी है, अगर आप हाइड्रोजन से बैलेंस स्कोर करें, रिप्रेजेंट करेंगे, एल्डिहाइड हो जाएगा। अल्काइल ग्रुप से करेंगे, कीटोन हो जाएगा। यदि आप OH ग्रुप लगा देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। बोलिए भाई। यहीं पे अगर आप और चेंज करना चाहते हैं, Cl लगा देंगे, एसिड एलाइड हो जाएगा। NH2 लगा देंगे, अमाइड बन जाएगा। ये समझ पा रहे हैं आप? और जितने भी आपको कार्बोनिल ग्रुप मिलेंगे, कौन सा ग्रुप भैया? वो एक ही टाइप का रिएक्शन शो करेंगे। मैं आगे आपको बताऊंगा किस टाइप का। फिर जहां भी आपको मिलेंगे, बस वही रिएक्शंस पे ध्यान दीजिएगा। तो इतना समझ गए आप? इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में पता है कि जानते हैं? जानते हैं सर। बोले भाई। आगे चलें फिर। नेक्स्ट बात है सीधे भाई प्रिपरेशन पे, या पहले नेक्स्ट रीडिंग हमारा थोड़ा है स्ट्रक्चर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है भैया। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है दोस्त, एक बात बताओ भाई, हमने कहा कि सर हम ऐसे लिख सकते हैं ना कार्बोनिल कंपाउंड को इस तरह से? बोलिए। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? इस तरह से हमने जो वैलेंसी लिखा है, क्या आप ये हमको बता सकते हैं सर यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। क्या इसको ध्यान देके लग रहा है कि सर यहाँ कार्बन सेंटर में एक बॉन्ड इस साइड और ये इधर ऑक्सीजन हो गया? क्या एक प्लेन में सब लग रहे हैं ऐसे प्लेन में? बोलिए भाई। अगर sp2 है तो सब एक प्लेन में हो गया ना? क्या ये प्लेनर होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ पा रहे? अब आप समझिएगा कि सर एक बात समझो यार दोस्त, हमको थोड़ा समझाओ यार। ये देखो, अगर जो सिग्मा बॉन्ड बना होगा ना सब में, हम बस ये कहना चाहते हैं कि मान लो ये जो सिग्मा होगा वो कार्बन का ये ऑर्बिटल होगा, इधर जो सिग्मा होगा ये ऑर्बिटल होगा, इसमें जो ऑक्सीजन सिग्मा है वो ये ऑर्बिटल होगा। थोड़ा इसको समझ पा रहे हो? मैं यहाँ आंसर लिख ले रहा हूँ यहाँ पे O, और इसका ये ऑर्बिटल।
बोले सिग्मा। बट एक बात बताओ कि आप ये फील कर पा रहे हो सर यहाँ पे पाई बॉन्ड ऐसे होगा परपेंडिकुलर? होगा। ये फील कर पा रहे हो Yes, कि सर यहाँ जो पाई बॉन्ड होगा इस तरह से परपेंडिकुलर होगा? बोलिए। यस सर। नहीं समझ पा रहे। समझ जो पाई बॉन्ड होता है वो लूजली हेल्ड होता है, वो लूजली होल्ड होता है। वहां जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एबव द प्लेन मिलेगा, बिलो द प्लेन मिलेगा। यस सर। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? हाँ। सर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो प्लेन से एबव द प्लेन मिलेगा और बिलो द प्लेन मिलेगा। हाँ। ये समझ पा रहे नहीं समझ Yes, पा sir, रहे? समझ रहे हैं। नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं। अच्छा ये आपको समझ में आ रहा है कि सर मान लो ऐसे दो ऑर्बिटल है पी, हाँ। ये ओवरलैपिंग हो रहा है, हाँ। बट इसमें से कार्बन ऑक्सीजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। क्या इस पाई को अपने तरफ थोड़ा खींचेगा कि नहीं खींचेगा? Yes, sir, खींचेगा। नहीं समझ पा रहे ऐसे थोड़ा? खींचेगा। देखिए भाई ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना? हाँ। नहीं समझ पा रहे भैया? समझ रहे हैं। तो उस पाई को अपने तरफ खींचता रहेगा ना, थोड़ा कोशिश करेगा ना खींचने का। जब इधर खींचने की कोशिश करेगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव आने लगेगा। यस सर। बोलिए भाई। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई यहाँ पे ना। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। हाँ सर कर सकते। अब मेरी बात समझो भाई, जैसे मैंने क्या कहा, जैसे आप मान लो ये मेरा प्लान हो गया इस तरह से, ये प्लानर हो गया फोन, ये फोन प्लानर हो गया, और यहाँ जो पी मैंने कहा ये ऐसे पी ऑर्बिटल और दूसरा पी ऐसे, और ये देखो ऐसे तीन बॉन्ड हो गया। अब ये जब पाई इधर ये ऊपर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है ना, तो डेंसिटी कम होगा नहीं होगा? हाँ। तो जो न्यूक्लियोफाइल है या तो ऊपर से अटैक कर सकता है या तो नीचे से। भाई एबव द प्लेन में अटैक कर सकता या बिलो द प्लेन अटैक कर सकता। Yes, क्या आपने ये सुना होगा सर ये जो पी ऑर्बिटल है बाइलोब्ड होता है, हाँ। डंबल होता है ना भैया? हाँ, डंबल तो एक डंबल ऊपर है और एक डंबल नीचे है। तो जो बाहर से न्यूक्लियोफाइल है वो एबव से भी आ सकता, यहाँ से भी आ सकता। दो पॉसिबिलिटी है कि नहीं? यस सर। नहीं समझ पा समझ रहे? रहे हैं। बोलिए भाई। हाँ सर। नहीं समझ पा समझ रहे? रहे हैं, समझ रहे हैं। दो पॉसिबिलिटी है कि नहीं? हाँ। अब अगर मान थोड़ा सा बात करें अगर ऑप्टिकल का, सर अगर एक डी बनेगा तो दूसरा एल L बनेगा, हाँ। अगर एक आर बनेगा तो दूसरा एस बनेगा। यस सर। नहीं समझ पा समझ रहे हैं सर। तो थोड़ा सा कुछ बातें मैं लिखवाना चाहता हूँ, बट मैं ये पहले बोलना चाहता हूँ कि क्या आप इस पाई बॉन्ड को 3D में समझ पा रहे हैं दिमाग में? यस। नहीं समझ पा समझ रहे रहे हैं सर। भाई? ये तो सिग्मा बॉन्ड तो एक प्लेन में हो गया मेरे प्लेन में दोस्त, हो गया, हाँ। लेकिन पाई तो उसके परपेंडिकुलर होगा ना इस तरह से। हाँ। अरे भाई जैसे मान लो ये पूरा सिग्मा बन गया तीन, हाँ। तो एक पाई तो ऊपर, ऐसे होगा ना, एक नीचे। हाँ सर। है कि नहीं? हाँ सर, और ये हाँ। लूजली हेल्ड है ना ऊपर वाला, देखो हाँ। लूजली हेल्ड है कि नहीं? हाँ। तो या तो न्यूक्लियोफाइल इधर से आ जाएगा या तो इधर से आ जाएगा, नीचे से आ जाएगा। क्योंकि आपने कहा सर ये कार्बन का एक ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल है, ये ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो हाँ। ज्यादा है तो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना। हाँ खींचेगा। नहीं समझते? समझ तो जो कार्बन का पी है उस पर तो डेंसिटी कम होगी ना। यस सर। नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं। अब हम लोग देखो इसी को 2D में कैसे कहेंगे? हम लोग बस इतना बोलेंगे दोस्त कि सर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के कंपेरिजन में। यस तो सर। यहाँ पे चार्ज की बात करें, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव आएगा। यस सर। क्या इतना समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? बोलिए भाई। यस सर। अब एक बात करते हैं कि सर अगर जो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा या तो एबव द प्लेन अटैक करे या तो बिलो द प्लेन, क्योंकि ये प्लानर है ना, तो या तो ऊपर से आके अटैक करे या तो नीचे से अटैक करे। यस सर। बोलो भाई। हाँ। क्या ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। तो पहले इसके बारे में लिख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। बताओ, रुक जाओ, पहले बताओ आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पे? sp2। बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखा जाएगा? sp2। sp2। हाँ। इसका शेप कैसा होगा? ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं शेप, प्लेनर में होगा। प्लानर होगा। हाँ। बोलो भाई क्या है? प्लेनर। अगर प्लानर है तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कितनी अवेलेबिलिटी मिलेगी? साइड, दो सर। दो साइड मिलेगा ना, या तो एबव से अटैक कर सकता या तो बिलो से अटैक कर सकता। हाँ। बोलो भाई। यहाँ जो अटैक होगा वो कितने साइड से होगा? टू साइड से। बोलिए भाई। अटैक फ्रॉम बोथ साइड, यस सर। बोथ साइड। ये बात समझ पा रहे हो आप? यस। कि सर यहाँ पर दोनों साइड से अटैक होगा। बोलो भाई। ये बॉन्ड कैसा है? पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर। ये नॉन पोलर है। नहीं पोलर है सर। क्यों पोलर है? ड्यू टू मोर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलो भाई। ये कैसा बॉन्ड है दोस्त? पोलर बॉन्ड है ना भैया? यस सर। क्यों बॉन्ड पोलर है? क्योंकि सर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है। समझ पा रहे हो आप? Yes. सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जाता है। यस सर। भाई कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। लेकिन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। यस सर। बोलो भाई। इतनी बात समझ पा रहे हो आप? यस सर। नहीं समझ पा रहे हो? समझ रहे हैं सर। अब अपने मन से बताओ कि सर अगर वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थोड़ा फील कर रहा है ये कार्बन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आएगा ना? बोलो भाई। अब बताओ कि अगर ये पॉजिटिव है कि नहीं? देखो ये पॉजिटिव है कि नहीं? इससे अटैक करने कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। बोलिए भाई। न्यूक्लियोफाइल सर। अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, हाँ। तो ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। क्या बोलते हैं कार्बन को? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफिलिक
न्यूक्लियोफिलिक। सेंटर। क्यों न्यूक्लियोफिलिक सेंटर? Part क्योंकि इलेक्ट्रॉन charges में- डिफिशिएंट है ना। Yes, sir. भैया तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ना, तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इसलिए हुआ क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा। बोलो भाई। यस सर। और एक सेकंड रुक जाओ, मैं मिटा दे रहा हूँ, एक सेकंड। पहले ध्यान से देखो, ये निगेटिव चार्ज किस पर है ऑक्सीजन पे, और ये किस पर है? कार्बन पे। इसमें कौन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, कौन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है? इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कम हो गई। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक मतलब जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। ये आपका थोड़ा ऐसे समझना भाई दोस्त, आप समझ लो, क्लियर सुनो इधर। ये देखो निगेटिव चार्ज है ना, हाँ तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। सेंटर वो। अब देखो ये आपका कौन सेंटर बनेगा दोस्त? इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। सेंटर। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? यस सर। अब दोस्त अलग मैटर है कि सर अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो यहाँ अटैक किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल का, तभी तो यहाँ न्यूट्रल होगा। यस सर। चलिए इतना नोट कर लो आप। ये अगर एनसीईआरटी है तो देख लो एक बार, एनसीईआरटी लाए हैं आप, यस सर। देख लीजिए, एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है। लिखने से कोई प्रॉफिट नहीं दोस्त। अगर एनसीईआरटी हो तो उसमें निकालिए 11 चैप्टर नंबर 11 क्लास 12 का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11। आप आगे चले गए, अभी भी आगे हो आप, एकदम सही अभी पहुंचे। और पहले आओ जी, कहीं मिलेगा आपको स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये बस डायग्राम, ये ऊपर ये पीला वाला जी, क्या समझ गए? वहां से पी ऑर्बिटल कैसे दिखाया गया वहां पर? भाई पी आप देखो, ये बहुत प्लेन और बिलो द प्लेन होता है ना, क्योंकि एक पी ऑर्बिटल में दो लोब होते हैं भैया, एक एबव द प्लेन दूसरा बिलो द प्लेन है ना भाई। क्या वो बात समझ गए आप? जो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक दिखा रहा, न्यूक्लियोफिलिक, यस सर। तो छापना हो तो छाप लीजिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं भाई। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, आगे हम चलते हैं इसको, ठीक है। यस सर। ये ऊपर का मिटा देना, इंट्रोडक्शन वाला ये। यस सर। हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या पढ़ेंगे भाई? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है भैया। यस सर। क्या आप अपने मन से कुछ मेथड बता सकते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का जी, सर किससे? कोई भी मेथड आप अपने मन से बताओ, कोई मेथड जानते हो आप जिससे कि एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं? यस सर। क्लेमेंसर रिडक्शन। नहीं वो तो उसको बना उससे बनेगा? नहीं सर, तोड़ेगा वो तो। तोड़ देगा ना। बोलो भाई, एक बात बताओ, अगर हम अल्केन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा? सर एल्कोहल बनेगा। फिर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दे तो सर यही बन जाएगा। नहीं बन पाएगा। बन जाएगा। यानी हमें एक बात समझ में आ रही है कि अगर एल्कोहल का अगर दिमाग में सोचा जाए, एल्कोहल को अगर सर वहां उसका ऑक्सीडेशन कराया जाए तो एल्डिहाइड बनने की पॉसिबिलिटी है, हाँ, और फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा दे तो कीटोन बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड बन जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन डिग्री ऑफ अल्कोहल पे डिपेंड करता है। हाँ सर। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल है, एल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री है, कीटोन बनेगा। 3 डिग्री का नहीं बनेगा। चलिए 3 डिग्री में डिहाइड्रेशन होता है। यस एल्कीन बन जाएगा। तो हमें दोस्त एक बात समझो, अगर अल्कोहल पे दो तरह का रिएजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस सर। तो कौन सा यूज करेंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा? माइल्ड ऑक्सीजन। क्योंकि एक स्टेप का मैटर है ना। हाँ। जब भी रिएक्शन 1 स्टेप होता है तो माइल्ड यूज करते हैं, हाँ। अगर 2 स्टेप का चाहिए तो स्ट्रॉन्ग यूज कर लेंगे। यस बोलो भाई। यस सर। तो पहला उसमें लिखिएगा फर्स्ट माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, इसे पहला मेथड लिखना भाई, माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है भाई। यस सर। क्या है आपका? माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। यस सर। बोलो भाई। यस सर।
तो इसमें लिख लो पहले, देखो ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये RCH2OH। अगर हम यहाँ यूज करें, ध्यान सुनना, PCC ये स्पेशल रिएजेंट था, ये जब भी बनाएगा तो एल्डिहाइड ही बनाएगा। या फिर दूसरा था भाई, जब क्रोमियम ऑक्साइड यूज कर लो, क्या यूज कर लो, या फिर तीसरा तो लिखा था कॉपर एट 573 केल्विन। ये बात आपको याद है सर? यस सर। बोलो भाई। हाँ। ये माइल्ड ऑक्सीडेशन कराएगा ना? यस सर। तो जब भी आप इसका कराओगे, देखो ये 1 डिग्री है ना भैया, हाँ। क्या बनेगा यहाँ पे? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। यस सर। बोलो भाई। हाँ। अगर ये 2 डिग्री होता, कीटोन बन जाएगा। ये देखो ये 2 डिग्री होता, फिर वही यूज करते माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस क्या ये कीटोन बन जाता? यस सर, बन जाएगा। बोलो भाई। यस सर। कीटोन बनेगा कि नहीं बताओ? बन जाएगा सर। कीटोन बनेगा कि नहीं? हाँ, नहीं बनेगा। बन जाएगा सर। बोलो भाई। तो ये पहला वाला मेथड समझ गए आप? यस सर। माइल्ड ऑक्सीडेशन से क्या कर देंगे तो बन जाएगा। बोलो भाई। यस सर। तीसरा आपका है, सॉरी सेकंड मेथड, ये आपका पहला मेथड हुआ ना माइल्ड ऑक्सीडेशन। दूसरा है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। डी का मतलब डिहाइड्रोजनेशन फॉर एल्कोहल। ठीक है भाई, ये आप लिख लो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब भाई, डी का मतलब बता दो, रिमूव होना। Yes, और हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिखा है, यस सर। हाइड्रोजन रिमूव करना है ना। हाँ। बोलो भाई। हाँ सर, हाइड्रोजन इसमें ये यूज करते हैं इस मेथड को वोलाटाइल अल्कोहल के लिए। किस टाइप के अल्कोहल के लिए? वोलाटाइल। वो अल्कोहल जो वोलाटाइल होगा, उसके लिए अगर हमको एल्डिहाइड कीटोन बनाना होगा Yes, तो वहाँ डिहाइड्रेशन करा देंगे उसका। क्या करा देंगे भाई? डिहाइड्रेशन। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, यूज्ड फॉर वोलाटाइल अल्कोहल, यूज्ड फॉर वोलाटाइल अल्कोहल। ठीक है भाई। यस सर। किसके लिए यूज करेंगे? वोलाटाइल अल्कोहल। बोलो भाई। अल्कोहल के लिए। इसमें देखो होता क्या है, वेपर ऑफ एल्कोहल, वेपर ऑफ एल्कोहल पास्ड ओवर, उसको पास करा देते हैं ओवर मेटल कैटलिस्ट, यानी ये कैटलिस्ट के ऊपर से, मेटल कैटलिस्ट। यहाँ जो कैटलिस्ट लेते हैं वो सिल्वर या कॉपर, कौन से कैटलिस्ट भाई? सिल्वर या कॉपर। इसी के प्रेजेंस में इसके वेपर को पास करा देंगे, एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा। बस एक बात याद रखना दोस्त कि अगर 1 डिग्री का अल्कोहल है, क्या है? एल्डिहाइड बनेगा सर। समझ गए भाई? हाँ। अगर 1 डिग्री का अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड। बोलो भाई। यस सर। और अगर 2 डिग्री का अल्कोहल है तो कीटोन। क्या ये आपको याद रहेगा? यस सर। बोलो दोस्त। हाँ। ये बन जाएगा कीटोन। यस सर। ये समझ गए क्यों यूज किया गया था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? यस सर। ये बात समझ पा रहे हो? बोलो भाई। यस सर। नोट करो इसको, ये भी आप कल ही पढ़े थे। हाँ सर। इसके बाद अभी जो पढ़ाएंगे वो भी आप पढ़े हो, बस एक भूल चुके हो, इसलिए इसको घर जाकर फिर रिवाइज कर लेना एक बार। यस सर। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट तीसरा हमारा भाई, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ये चैप्टर का नाम सुने हो आप? सर। कौन सा चैप्टर है ये? सर, हाइड्रोकार्बन 11th का चैप्टर है। यस सर। उसमें जो रिएक्शंस है, पहले मैं रिएक्शंस का नाम लिख रहा हूँ। यहाँ देखो, आपने सुना होगा लाइसिस। ओजोनोलाइसिस। यस सर। क्या ये नाम सुना आपने? यस सर। हाँ? तो लिख देंगे भाई ओजोनोलाइसिस ऑफ ऑक्सीजन, ओजोनोलाइसिस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। ओजोनोलाइसिस कौन कराएगा भाई? ऑक्सीजन। यहाँ देख लो एग्जांपल थोड़ा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यस और आपने क्या ले लिया भाई? O3 इसके साथ आप जिंक प्लस वाटर ले लो, जिंक प्लस वाटर। ले लीजिएगा। तो जब ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो जो ऑक्सीजन जहां पे है वहीं जाकर के ट्रैप कर जाएगा। देखिए, जो ऑक्सीजन जहां है वहीं जाके ट्रैप कर जाएगा। जो ऑक्सीजन इसमें बचेगा, ये O3 है ना भैया? हाँ। देख लो, ये है ना भाई, इस तरह से ऑक्सीजन ऐसे देखो। हाँ सर। ये जो बचेगा वो उसको जिंक पर कर करके जिंक ऑक्साइड बना लेगा। यस सर।
बोलिए भाई। यस सर। अब अगर मान लो आप इसके जगह एग्जांपल ले लेते, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3 जिंक प्लस वाटर, हाँ क्या बनेगा भाई? वहाँ से ये टूट जाएगा कि नहीं? देखो हाँ, टूट जाएगा तो सर। पहला बनेगा CH3 CHO, हाँ दूसरा बनेगा HCHO HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड। ZNO। बोलो भाई, यस सर। ये समझ गए? हाँ ये ए है, कौन सा? A मतलब हाइड्रोकार्बन का पहला है भाई ओजोनोलाइसिस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा देखो इसमें आप पढ़े, इधर देखो भाई, सेकेंड है इसमें बी, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, क्या लिखा है भाई? हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, ठीक है। यहां देख लो, ये आप कहां लगता है, आपको जानते हो आप एसिटिलीन है, हाँ सर। यहां यूज करेंगे H2SO4 1% और HgSO4, H2SO4 और HgSO4, इधर देखो आपका बनेगा, ये इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होता है, बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, और ये टाइटोमराइज होकर के एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका? एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का, यस सर। ठीक है। नोट कर लो भाई इसको, ये टाइटोमराइज किसका फॉर्मेशन कर लेगा? एल्डिहाइड का। अच्छा, मार्कोनी का आप लोग का नाम सुने हो? यस सर। सवाल यहाँ नहीं, यहाँ कंफ्यूज होता है इसमें कि अगर मान लो दोस्त अगर हमने ले लिया ये CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4, समझ गए भाई? इसका मेन मतलब होता है आपको वाटर मिलेगा इससे। क्या मिलेगा भाई? वाटर। वाटर बताओ निगेटिव पार्ट कौन है? वाटर का नेगेटिव पार्ट OH माइनस। OH माइनस, OH नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन बोलो। पॉजिटिव पार्ट कौन है? हाइड्रोजन बोलो। एक बात मार्कोनी का आप लोग बताओ कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ता है? जहाँ पे हाइड्रोजन कम है कि ज्यादा है? मार्कोनी का जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो निगेटिव कहाँ जुड़ेगा? सर जहाँ हाइड्रोजन कम हो। हाँ भाई जहाँ निगेटिव पार्ट वहां जोड़ते हैं क्लास डबल बॉन्ड, जहाँ मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। हाँ बोलो भाई, Yes, हाइड्रोजन को वहां, निगेटिव पार्ट को वहां जोड़ेंगे जहां आपका मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। यस सर। बोलो दोस्त, ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है कि बाईवैलेंट? बाईवैलेंट। सोच लो एक बार। हाँ सर। अगर बाईवैलेंट है तो सर दो बॉन्ड का क्लीवेज होगा। हाँ बोलो, Yes, और इधर ऑक्सीजन आ जाएगा कि नहीं? हाँ और जब ये दो बॉन्ड क्लीवेज होगा दो नेगेटिव आएगा, हाँ। इस पर उसका दो वाटर लगा, ये से लगा देंगे ऐसे। हम्म, नहीं समझ पा रहे ऐसे? Yes, sir. देखो डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, बना क्या? ये बन गया कीटोन। हाँ वैसे ही आप देखो ये सिमेट्रिकल है, तो आप इसमें कहीं लगा लीजिए निगेटिव ऑक्सीजन को, कहीं लगा दीजिए हाइड्रोजन को। भाई कहीं आप लगा लो ऑक्सीजन, किसी से लगा लो हाइड्रोजन। देखो ऐसे ये क्लीवेज होगा दो बॉन्ड लेकर के ना, क्योंकि बाईवैलेंट है ना ऑक्सीजन। तो जब दो बॉन्ड टूटेगा देख लेते कीटोन हो गया एक तरफ से, एक तरफ से आपका मिथाइल हो गया। कितना समझ पा रहे हो दोस्त? यस सर। देखो चले भाई आगे। यस सर। तो ये पहला हो गया भाई माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, यस ये भी नहीं समझ पाए। समझ रहे हैं सर। दूसरा ये वाइपर अल्कोहल वाला। यस सर। चलो नेक्स्ट देखो। चलो ये में डाल देना दोस्त। यस सर। अब ये देखो, अगर मान लो तुम वाटर यूज नहीं करते, सॉरी जिंक यूज नहीं करते, तो जहां जहां उसको CH बॉन्ड मिलेगा वो फर्दर अटैक करता रहेगा, क्योंकि वो नेसेंट ऑक्सीजन होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो क्या होगा भाई? हाईली रिएक्टिव। तो पहले आप एल्डिहाइड कीटोन समझ गए। यस सर। एल्डिहाइड कीटोन बनाने का हम लोग कितना मेथड पढ़े भाई? सर 3 में सर। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई? सर माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। हाँ। दूसरा आपने कहा भाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल। और तीसरा अभी आपने लिखा ना जो अभी जस्ट ओजोनोलाइसिस। हाइड्रोकार्बन से। हाँ। हाइड्रोकार्बन से पहला मेथड आपने पढ़ा भाई ओजोनोलाइसिस के थ्रू। हाँ। दूसरा आपने पढ़ा भाई एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। यस सर। बोलिए भाई। हाँ। अब नेक्स्ट चलिएगा सेकेंड टाइप। सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अभी हम सिर्फ किसका प्रिपरेशन करेंगे भाई? एल्डिहाइड का। और जो सेकेंड टाइप में लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है भाई? यस सर।
किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं? एल्डिहाइड का। ठीक है दोस्त। यस सर। जैसे अभी आपने जो भी पढ़ा उसमें एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना रहे थे ना, अभी हम उस रिएक्शंस को पढ़ेंगे जिससे सिर्फ हमारा क्या बनेगा भाई? एल्डिहाइड। ठीक है। पहले लिखिएगा फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, पहला आपका मेथड इसमें फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। क्या बनाना है आपको? एल्डिहाइड। ठीक है भाई। अब ये मैट्रिक्स भाई एसाइल क्लोराइड लिखोगे कैसे? देखो ये आपका एसाइल क्लोराइड, यहां यूज करेंगे H2 पैलेडियम, साथ में बेरियम सल्फेट, साथ में बेरियम। क्या आप इस रीजन का नाम बता सकते हो आप? इसको बोलते हैं रोजनमुंड। क्या बोलते हैं भाई इसको? रोजनमुंड रिएक्शंस। ठीक है। यहां समझो, इसी को हम यूज करते हैं पैलेडियम ऑब्लिक सी कर देते हैं, चारकोल बन जाता है, जिसे हम अल्काइन से सीस अल्कीन बनाते हैं। बट वहीं पे बस डिफरेंस इतना है सर कि अगर हम बेरियम सल्फेट ले लें तो इसका एक स्पेशल नाम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रोजनमुंड रिडक्शन। यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में रोजनमुंड इसलिए इसको बोलते हैं कि हमने यहाँ पे यूज किया H2 पैलेडियम और इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। H2 पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट रिडक्शन। रोजनमुंड याद आएगा ना भाई? रोजनमुंड रिडक्शन। तो एक समझ गए भाई? रोजनमुंड रिडक्शन क्या होगा? दूसरा लिखना भाई, सेकंड फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर, फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर। ठीक है भाई। अब आपने कभी स्टीफन रिडक्शंस का नाम सुना होगा? यस सर। बोलिए भाई। यस सर। आपने कभी स्टीफन रिडक्शन का नाम सुना होगा? यस सर। बोलिए भाई। यस सर। इधर देखिए, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये साइनाइड है ना आपका भाई? यस सर। बोलिए भाई। यस सर। स्टीफन में आप कौन सा रिएजेंट लेंगे? SnCl2 प्लस 2HCl। यस सर। बोलो भाई। हाँ। तो यहाँ देखो आपका बनेगा, पहले इमीन बनेगा। क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH। अब इसका करा देंगे हाइड्रोलाइसिस। क्या करा देंगे भाई? तो देखो हाइड्रोलाइसिस में कौन लगे होता है? ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। यस सर। और इस साइड ध्यान से देखो, प्रोडक्ट क्या बन गया भाई? CH3 CH2 CHO प्लस अमोनिया गैस मिल गया। यस सर। बोलिए भाई। हमने आपको पॉलीमर में बताया था कि गैस कभी भी कहीं रुकना नहीं चाहती। वो कोशिश करेगी कि जैसे ही माहौल बनता है भाई हम चल देते हैं। वो क्या कोशिश करेगी कि जैसे ही माहौल बनेगा हम यहाँ से चल देंगे। नहीं समझे भाई? ये जो बना बीच का स्टेप, इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। ये नाम लिख लो बस, इम्यून सिस्टम। क्या? इम्यून सिस्टम। ये देखो, ये होगा क्या भाई? SnCl2 प्लस 2HCl। ये बना जाएगा भाई SnCl4 प्लस 2 हाइड्रोजन दे देगा। यही है, ये नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। ये हाईली ऑक्सीडाइज, मतलब यही जाके यहाँ पे रिएक्शंस करता है। ठीक है भैया। हाँ, यही काम एक और काम करता है, डाई आइसो ब्यूटाइल, जिसे हम डिबाल बोलते हैं। डिबाल H। क्या बोलते हैं भाई? डिबाल H। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम ब्यूटाइरेट। ये देख लो, अगर आप यहां यूज करोगे आरसीएन का रिएक्शन कर दोगे डिबाल H। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। किसके प्रेजेंस भाई? वाटर के प्रेजेंस में। ठीक है विकास जी। यस सर। डिबाल का अगर आप यूज कर दोगे, इधर देखो, ये भी आपका एल्डिहाइड बना देगा। क्या बना देगा? एल्डिहाइड। नोट कर लो इसको।
थर्ड लिखना फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। थर्ड में क्या लिखो भाई, हमको एल्डिहाइड बनाना है कि कीटोन? एल्डिहाइड। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अभी आपने हाइड्रोकार्बन का दो रिएक्शंस देखा, एक से हम एल्डिहाइड बना रहे थे तो दूसरे से, तो यहाँ पे वो नहीं लिखेंगे, दूसरा रिएक्शंस लिखेंगे। यस। ठीक है, तो पहला उसमें लिखिएगा ए नंबर करके, ए क्या लिखना भाई, ए लिखना ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। लिखना भाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन में ऑक्सीडेशन करा दोगे दोस्त, अगर देखो तो क्या बन जाएगा आपका, नहीं बनाना तो एल्डिहाइड है ना, हाँ सर। हम मेथाइल बेंजीन को टालविन बोलते टॉल्यूइन हैं, बोलते हैं। मेथाइल बेंजीन को टॉल्यूइन बोलते हैं। टालविन बोलते हैं। रिएक्शन हम ऊपर लिखेंगे, बस ये ऊपर का मिटा दें, यस। हीलोजन रिडक्शन। हाँ। याद रखना ये रिएक्शन जो है ये आपको बस सीधे सीधे रिएजेंट बेसिस पे ही सवाल दे देगा कि अगर ये यूज करेंगे तो क्या बनेगा, अगर रिएजेंट चेंज कर दिया जाएगा तो क्या बनेगा। बात समझ रहे हो भैया? यस सर। बोलो भाई। यस सर। तो इसमें देखो आपने यही नहीं कहा भाई, इधर देखो ये आपका टालविन है, बोलो भाई, यस सर। ये ना आपका टालविन है, तो इस पर हम यूज करेंगे क्रोमियम ऑक्साइड। क्या यूज करेंगे भाई, थोड़ा देखना, इसमें ऐसे लिखेंगे CrO2Cl2। क्या लिखेंगे भाई, CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। यहाँ ये समझना थोड़ा सा, अब आपने मन थोड़ा सोचना है, अगर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है कि एल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड सर। यानी एल्डिहाइड में सर दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए। अगर मान लो इस कार्बन की तरह से दो OH चला दे, क्या ला दे, 2H। तो एक कार्बन 2H रह सकते, एक कार्बन नहीं सर। क्या निकल जाएगा वहां से, वाटर। C डबल बॉन्ड O मिल जाएगा, हाँ। सिर्फ 2H ला दे तब। 2H ला देता। बोलो भाई। हाँ। तो इसका देखो रिएक्शंस करा देंगे, यहाँ बनेगा क्या अगले स्टेप में, ये दो क्लोरीन है ना, या देखो अगले स्टेप में बन जाएगा CHO, देखना इस CHO Cr क्रोमियम OHCl2, ये मतलब इस तरह का दो बनेगा। एक मतलब दो वैलेंसी खाली हो गई ना, मतलब एक या से दो वैलेंसी खाली हो गई, आप फिर इसका करा दो हाइड्रोलिसिस। क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस करा दोगे, ये बन जाएगा एल्डिहाइड। ये क्या बन जाएगा भाई, एल्डिहाइड। नोट कर लेना, ये कोई भी एक दिया इस तरह का बन रहा हो और जिसका हम हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो आपका बन जाएगा एल्डिहाइड, दैट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड। इसका नाम होता है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, क्या नाम होता है भाई इसका, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है भाई, इटार्ड रिएक्शंस। दूसरा इसी में सेकंड है यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड। यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, ये सेकंड है। ठीक है भाई, चाहे क्रोमिक एसिड लिख लो, ऑक्साइड ले लोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा ना, रिएक्शन नहीं होगा। क्रोमिक एसिड लिखना पड़ेगा। यूज ऑफ बता रहे कैसे, क्रोमिक एसिड। ठीक है भाई, तो यहां देखो आप टालवीन, ये कौन है भाई, इसका रिएक्शन कराएंगे क्रोमियम ऑक्साइड से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड। इसमें थोड़ा देखो ये एनहाइड्राइड चेंज होता है भाई, तो इसी को बोलते हैं एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब है दो कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर का रिमूवल कर दीजिए। ठीक है भाई, यहाँ टेम्परेचर रूम टेम्परेचर लेते हैं 273 से 278 केल्विन, मतलब अगर इसको सीधे कहा जाए से 0 to 5 केल्विन। समझ गए भाई, जब यहाँ रिएक्शंस कराइएगा फिर देखो वही बनेगा, ये बॉन्ड है ना, इधर देखो ये दो बॉन्ड है, अरे यहाँ से टूटेगा फिर वही जाके जुड़ेगा, यहाँ फिर यही जुड़ेगा CH3 CH, ये ऐसे फिर जुड़ेगा O C CH3 O C CH3। अब फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया, क्या करा दिया भाई, हाइड्रोलाइसिस। ये टूट जाएगा यहाँ से,
बोलो भाई, क्या बन जाएगा आपका? बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। नोट कर लीजिए। एक तो ये मेथड आपका भाई, और एक होता है सी टाइप का। इस पहला आपने क्या लिखा था कि मेथाइल से ना, मेथाइल बेंजीन से ना। दूसरा लिखेंगे साइड चेन क्लोरिनेशन, साइड चेन क्लोरिनेशन। दूसरा क्या लिखेंगे भाई? साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलो द हाइड्रोलाइसिस। ये ब्रैकेट लिखना भाई कि इसमें हमेशा क्या फॉलो होगा? तो फॉलो द हाइड्रोलाइसिस। क्या फॉलो होगा भाई? हाइड्रोलाइसिस। ठीक है। अब एक बात बताओ कि इसमें अगर हम यूज कर दें Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, 2 मोल, कितना बताओ? वहां 2 या छठे का 2 क्लोरीन जुड़ जाएगा। बोलो भाई। यहाँ CH पहले Cl बनेगा क्या? बोलो भैया। अब अगर बताओ भाई, मान लो इसमें अब इसको यूज करते हैं NaOH। क्या यूज करते हैं भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर वही ले लो वाटर। क्या ले लो? ले लो वाटर, H3O पॉजिटिव। तो देखो 2H Cl ऐड कर 2H लग जाएगा। और उसको अगर हीट कर देंगे, देखो ये CH OH बनेगा ना। अगर हीट कर देंगे तो क्या बनेगा भाई? बन जाएगा एल्डिहाइड। देख लो भाई, यही ना आपका CS डबल बॉन्ड O प्लस वाटर निकल जाएगा। देख लो भाई। नेक्स्ट इसमें रिएक्शन जो फेवर्ड होता है, गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन। ये रिएक्शंस होता है भाई, अगर बेंजीन का रिएक्शन करा दें, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, किसे भैया? कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। ये देखो आपका बन जाएगा CHO, बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा भाई? बेंजल्डिहाइड। नोट कर लो। इतना आज पढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है भाई। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड हो गया। बोलिए, नोट कर लीजिए। तो आज हम लोगों ने पढ़ा भाई कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा भाई इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि सर sp2 हाइब्रिडाइज होगा, प्लानर होगा, दोनों साइड से अटैक होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी होगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी होगा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आपने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में पहला जो आपने मेथड पढ़ा वो माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बोलो भाई, माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। दूसरा आपने पढ़ा भाई बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तीसरा आपने पढ़ा भाई फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। उसमें पहला आपने पढ़ा ओजोनोलाइसिस। दूसरा आपने पढ़ा एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, इन्हें अल्काइन से भी बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपने पढ़ा भाई प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ, तो उसमें आपने पढ़ा भाई साइड चेन रिएक्शंस। कौन सा भाई? एल्डिहाइड का पहले आपने पढ़ा रोजरमून रिडक्शंस, उसके बाद आपने पढ़ा स्टीफन रिडक्शंस। उसके बाद जो आप जब साइड चेन पढ़े हो, जो आपको क्रोमियम ऑक्साइड क्लोराइड लिया गया उसको इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। जो ये ऊपर एकदम लिखा है इसको इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन। ये आपका क्रोमिक एसिड एसिड बन रहा है। अब ये देखो, ये आपका साइड चेन क्लोरिनेशन है। यहाँ 2 ही मोल लेते हैं क्योंकि यहाँ 2 क्लोरीन रिप्लेस करके हमको ये एल्डिहाइड चाहिए। नेक्स्ट आपका गटरमैन का थोड़ा सा मैग्नीशियम देख लो आप, होगा क्या? ये मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये प्लस HCl है ना। बोलो भाई। अब आप जानते हो कि सर अगर हम यूज कर देंगे AlCl3, ये किसको खींच लिया? अब देखो ये C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस ये H प्लस N बचा क्या? भाई ये तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना। अब H प्लस N देखो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ये जाके किससे जुड़ेगा? सर ऑक्सीजन से। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। पहले ये देखो डबल बॉन्ड बनेगा, ये लोन पेयर बचेगा, ये अपना लोन पेयर दे देगा यहाँ, तो ये प्लस आएगा और ये माइनस। ये इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा?
तो ध्यान देखो, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन कार्बन दे देगा ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो भाई? Yes, अब यही जाकर के पॉजिटिव अटैक करेगा बेंजीन पे। देखो HC डबल बॉन्ड O, ये पॉजिटिव रिबेलिंग इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। यस सर। तो डोनेट करेगा, पहले ओपन हो जाएगा, बोलो भाई, फिर वापस आएगा, मतलब यही बनेगा, नोट कर लो इसको। अब यहाँ ये हो गया ना लिविंग ग्रुप, बात ये है, यस सर। ये ग्रुप अटैक हो गया। इसको फ्रीडरक्राफ्ट के टाइप से ही सोचते हैं। स्टॉप कर देना। एकदम साफ से लिखना भाई इसको।